लोग इतने चुप कैसे बैठ सकते हैं? इट्स अ कॉमेडी शो, रिलीज ऑफ अ कॉमेडी. यस या तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया. सुष्मिता जी, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको देखते ही हमारी बोलती बंद हो जाती है. जो होश था वो तो गया. अच्छी आ रही है ना फोटो? ये लाइट बेहतर है. सामने आओ. फ्रेम में आप हो और फोटो अच्छी ना आए, भला ये कैसे हो सकता है? बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया. हमें नाम दिए थे शो में, माइंड, बॉडी एंड सोल. So, no prizes for guessing. Soul मैं हूँ. इतनी क्यों तुम खूबसूरत हो कि सबको हैरत हो. दुनिया में सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई. वैसे सुष्मिता यहाँ एक नए कॉमेडी शो की बात कर रही थी, जहाँ वो जज बनी नजर आएंगी along with शेखर सुमन एंड सोनू सूद. No prizes for guessing. Soul मैं हूँ. वैसे सुष्मिता सिर्फ इस शो की ही सोल नहीं है. She was also the heart and soul of this launch event, जहाँ उन्होंने काफी मस्ती की. I got two incredible judges. The very handsome डोले शोले शेखर सुमन. इंट्रोडक्शन राउंड में सोनू की बैंड बजाने के बाद सुश ने सोनू की इतनी तारीफ की कि बेचारे सोनू शर्म से लाल हो गए. The one with the very तेज mind and the very तीखी eyes, Mr. Sonu Sood. Very sporting. आप जब शो देखेंगे तो you'll see a man who's got big muscles and an even bigger heart. It's been an absolute privilege to sit next to such a gorgeous man. Sushmita even shared a personal bit about Sonu. हम एक दूसरे के जूते एडमायर करते थे हर रोज. आज भी मैंने आते ही पूछा ये कब लाए, तो कह रहे कल लेके आए हैं. बताएं. He's a man with very good taste. और सुष्मिता के इन्हीं फन मोमेंट्स के बीच सोनू भी काफी नॉस्टैल्जिक हो गए. जितने हमारे कंटेस्टेंट्स जो जैसे सुष्मिता ने बोला कि पंजाब से 5-6 लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंजाब के सब साथी, मेरे शहर से एक लड़का था, तो शहर के वो सब चौक्स, पंजाब की सब गलियां सब ताज़ा हो गई. और इसी बीच सुष्मिता ने सोनू के इस पंजाबी कंटेस्टेंट्स ऑब्सेशन को लेकर उनका मजाक भी उड़ा दिया. कंटेस्टेंट्स ढूंढे गए पूरे देश से, छोटे छोटे शहरों में. पंजाब से बिहार से. बंगाल में भी ढूंढे, बंगाल में भी ढूंढ रहे थे, वहाँ भी पंजाबी मिल रहे थे. हालांकि इन सब के बीच तीसरे जज शेखर सुमन ने भी अपना फनी साइड दिखाने की कोशिश की. वे बैक जब ये मिस यूनिवर्स बनी थी, जितनी आज हसीन लगती हैं उतनी हसीन उस वक्त, आप मेरा हाथ पकड़ने जरा ऐसे, हाँ, उतनी लगती थी. तो इनकी तस्वीर आई थी मिस यूनिवर्स ऐसे करके, और हम पन्ने पलट के, और सभी लोग मेरे ख्याल से इनकी तस्वीरें देखा करते थे. तो एक बार जब इनकी तस्वीरें मैं पलट रहा था, तो पीछे से पत्नी खड़ी थी, मुझे मालूम नहीं था. तो कहनी क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब. तो बोले कि अच्छा सुष्मिता की तस्वीरें देख रहे हैं आप? हैं? बदगुमानी आपकी तरफ देखने वाले भी नहीं है. मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और देखी आज. खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया. लेकिन इस लॉन्च इवेंट की जान तो सुष्मिता ही बनी रही. सुष्मिता और शेखर ने तो इस शो के बारे में बातें करते हुए कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे दिए. देखिए, गंदी जबान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है, और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती. रास्ते पे कोई भी कर सकता है. और ज़्यादातर लोगों को हम ऐसे बदमाश और बदतमीज़ कहते हैं, पर टीवी पर आकर एक इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक पूरे परिवार की सेंसिबिलिटी को इस तरह से बेइज्जत करना बिल्कुल गलत बात है. इसमें कोई टैलेंट वाली बात है ही नहीं. तो इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा, कि एक शब्द के अगर 2 मायने हो, वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा. बढ़िया बढ़िया बातें करके, घटिया घटिया करतब करके, लब लब दुनिया गुलर खाए.
हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरसमेंट होती है। और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है। वाइटी वाइटी मुंह दुनिया का ब्लैकी ब्लैकी काला करके राग बुराई सुर में गाए। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं शेखर जी? आप तो खुद पहले ऐसे ही एक शो के जज रह चुके हैं जहां आप ऐसे ही अनक्लीन जोक्स पर खूब हंसते थे। लेकिन हमें लगता है कि सुश, जो खुद भी ऐसे कॉमेडी शोज में अपनी फिल्म्स और डीवीडी को प्रमोट करने जा चुकी हैं, उन्हें शायद जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। I'm a big fan of that show also. I'm a big fan of Kapil. Kapil, I love you. Good job, सुश। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। And also, thank you for bringing a smile on our faces with your funny antics. की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया।